हेलो, दिस इज जुनैद खान। यू वाचिंग मी ऑन समथिंग हॉट। अगर आप जानना चाहते हैं कि जोया की शादी विजदान से होती है कि नहीं होती, क्या कश्फ का ख्वाब सच होता है या नहीं होता, उसके लिए सब्सक्राइब करें और अगला रिव्यू अपने जरूर। सवाल है, why are men being portrayed so strangely in TV dramas? माना कि फेमिनिज्म का दौर है, लेकिन इतना भी नहीं कि मर्दों को बिल्कुल ही ट्रैश कर दिया जाए कहानियों में। मतलब शादी से पहले मर्द बिल्कुल और होता है, शादी के बाद उसके सर पे सींग निकल आते हैं। बिल्कुल डॉक्टर जैकल और मिस्टर हाइड वाली सिचुएशन बन जाती है। आज हमारे साथ एक ऐसे अदाकार हैं जिनका किरदार ऐसा फ्लिप किया है कि समझ नहीं आता कि ये वही बंदा है जो शादी से पहले आस्ताने में झाड़ू भी दे रहा है, अपना तन मन धन सब कुछ कहता है मैं लुटा दूंगा फॉर माई लव, और शादी के बाद ये वो बंदा ही नहीं लग रहा। तो आए मिलते हैं जुनैद खान से, जो एक्सप्लेन करेंगे कि वजदान को आखिर हुआ क्या है। नहीं नहीं, विजदान को कुछ नहीं हुआ। देखें, विजदान एक बहुत प्यार करने वाला आदमी है, और ये एक बड़ी जनरल सी बात है कि जब आप बहुत प्यार करते हैं और आप बहुत अटैच्ड होते हैं, पड़े होते हैं पीछे आप हासिल करने के लिए, जब आपको चीज़ मिलती है तब आप पोजेसिव हो जाते हैं। और विजदान का जो बिहेवियर है ये उसी में ही है कि उसको सारी अटेंशन अपने ऊपर चाहिए अब। बिकॉज इतने अरसे उसने लगाई है, उसने झाड़ू भी दिए, उसने जतन भी किया हर किस्म के, उसने बाप की बातें सुनी, सब कुछ किया। लेकिन अब जब उसकी शादी हुई है, अब जब उसको मिली है कश्फ, तब वो चाहता है कि अटेंशन उसको मिले और वो अटेंशन सारी अपने पास रहे फॉर टाइम बीइंग। यानी कि अभी तो ऑफ कोर्स आगे तो जो भी होगा, लेकिन आपको जब चीज़ मिलती है तो आप कहते हैं कि यार मुझे मुझे ही प्यार मिले, मुझे टाइम दो, मेरे पास रहो। इंटरफेरेंस जो है ना, आप कहते हैं यार नहीं हो किसी किस्म की इंटरफेरेंस। तो शायद आपको लग रहा हो कि ये शायद इनसिक्योरिटी है या ये जेलसी है ऑन पार्ट कि उसका प्रोफेशन नहीं, प्रोफेशनल जेलसी नहीं है ये। क्योंकि अगर होती तो पहले भी होती। जब ये आस्ताना शुरू हो चुका था, उसको कश को हासिल करना था, और कश मोहब्बत करता है बेपनाह। तो उसको मिली है तो वो कहता है कि ये अब मुझे टाइम दे, मैं इसके साथ, हम दोनों आपस में वक्त गुजारें, घूमें फिरें। और वो जो एक बेचैनी होती है ना कि बस अब ये मेरी है तो अब ये मेरे पास रहे, वो है उसको। और अब उसको आसपास कोई लोग आते हैं उसके पास पास कि आप प्लीज टाइम दे दें, आस्ताने वो दे दें, बाप का फोन आ रहा है, हाँ, तो इरिटेट हो रहा है कि यार मतलब ये वक्त तो ऐसा हमारा था। वैसा। ऐसा वैसा इरिटेट हाँ हो रहा है। हाँ अच्छा, बहुत लोगों ने कहा कि बड़े ज्यादती है कि एक्टर से पूछना कि यार आपका कैरेक्टर क्या हरकतें कर रहा है। हाँ, बट मेरा ख्याल है ज्यादती नहीं है, इसलिए कि जब आप लोग साइन ऑन करते हो किसी रोल के हमने लिए, पढ़ा होता है। तो देन यू टेक ओनरशिप ऑफ द हाँ रोल, हाँ एंड यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कैरेक्टर जो है इसका आर्क क्या है, कहाँ से हाँ चला है, कहाँ ख़त्म हो रहा है। हाँ तो आई मीन व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड signing up for वजदान? बिकॉज अभी तक टिल द लास्ट 2 एपिसोड, जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी, ही वॉज द आइडियल मैन। लोग मिसालें देते थे कि हाय हाय वजदान जैसे कैरेक्टर तो मिलता नहीं है। मतलब इतना गिविंग, इतना नर्चरिंग, इतना ट्रस्टिंग। वो कहता है कि बस कश खुश रहे, और यू नो इतनी उसको अटेंशन भी मिल रही है फ्रॉम women like Zoya, we'll come to that as well. हाँ। बट वो कहता है नहीं, आई एम कमिटेड, घर भी अपना दे देता है, झाड़ू भी दे रहा तो है। अभी अभी क्या फॉल्ट लग रही है आपको विजदान में? नहीं, अभी तो वो जो हनीमून पर निकले हुए हैं वहीं उसने उसको मतलब इतना टॉर्चर देना शुरू किया है, बाप से वो बात नहीं करने दे रहा। तो तो हाँ, तो इस बाप से वो बात नहीं करने, हाँ माना बाप इज एट फॉल्ट, मगर बाप से वो बात नहीं करने दे रहा। जब लोग आ रहे हैं कश को मिलने, तो भाई अब नेचुरली लोग तो आएंगे, तो उसमें कोई टॉलरेंस नहीं है। वो अपनी क्या ये आपने बिहेवियर नेचुरली लोगों में नहीं देखा? फॉर इंस्टेंस, अगर आपको बहुत बहुत कोई क्लोज्ड, आपका कोई जो भी इमेजिन करेंगे बहुत ही करीब है आपको कोई, वो आपको बहुत अरसे बाद मिला है, और आपको मौका मिला है कि आप कहीं किसी एस्केप पे चले जाते हैं, कहीं पे चले जाते हैं, हिली एरिया पे चले जाते हैं, तो आप चाहेंगी कि उसकी अटेंशन कहीं और डाइवर्ट हो जाए, या फिर किसी और जगह पे बिजी हो जाए, या अपने काम में लग जाए, या वो अगर उसकी जॉब भी है तो जॉब, अभी नहीं कहेंगे कि यार तुम जॉब आज छोड़ दो, जॉब कुछ दिनों के लिए, लेट्स जस्ट स्पेंड टाइम टुगेदर। तो ये वो है, ये प्रोफेशनल जेलसी नहीं है कि ये कामयाब हो रही है
या ये तरक्की कर रही है, नहीं वो नहीं है ये। नहीं, मगर वो जो कह रहा है कि तुम ख्वाबों का पीछा ही नहीं छोड़ रही, उसको ये क्यों नहीं समझ आ रही कि ख्वाब उसका पीछा नहीं छोड़ रहे, या उसको ये क्यों नहीं समझ, वो तो कह रहा है कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, लेट्स मूव फ्रॉम द सिटी, और छोड़ दो सारा काम, और अम्मा को भी वहीं बुला, बेचारी अम्मा पीछे बगैर घर की ख्वाब हो रही, अम्मा को भी भूलो, हम वहाँ पे 2 अपनी 2.5 ईंट की मस्जिद बनाएंगे और छोटा सा घर बनाएंगे, वहाँ रहेंगे और मिट्टी पाओ हर चीज़ पे। ये देखिए, ये तो एक बिहेवियर है जो कि नॉर्मली लोगों में होता है। पिछली वाली बात आपने क्या की थी, कौन सी? जो इससे पहले वाली बात, अभी जो आप कह रही कि थी 2.5 इंच की मस्जिद बनाएंगे और अपना घर बनाएंगे, काम छोड़ दो, अम्मा को भी बुला लेंगे, हाँ हाँ हाँ, हर चीज। देखिए वो जो ख्वाबों वाली बात है वो तो बिलीफ टू बिलीफ की बात है। विजदान जितनी मोहब्बत करता है, लेकिन अभी भी उसका बिलीफ इन चीज पे इतना नहीं है। ये हमें तो नहीं ऐसा लग रहा वैसे देख के। नहीं, वो तो प्यार में करता है ना, अच्छा अच्छा। वो प्यार में करता है, वो झाड़ू देता है, उसकी सपोर्ट करता है सब कुछ, लेकिन उसका बिलीफ सिस्टम जो है वो ख्वाबों पे उतना नहीं है। सो जिसका बिलीफ नहीं है उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एकदम उस चीज़ को माने कि हाँ तुम्हें तो ख्वाब आते हैं। वो अभी भी ये समझता है कि हाँ ठीक है इसको ख्वाब आते हैं, लेकिन अभी भी शायद ये प्रॉब्ली एक बाप ने बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और वो हुई है। ताना भी मार देता है एक एपिसोड में कि जी तुम बेच रही हो, अपना ईमान बेच रही हो। हाँ, वो तो देखो गुस्से में आप जब गुस्सा होता है, जब पोजेसिवनेस है और हल्की सी होती है आई तो लाइक आप हाउ यू आर डिफेंडिंग हिम वैसे। नो नो इट्स ट्रू। जो जनरली जो इंसान जो है वो होता है इंग्रेज में, और जब आपको गुस्सा आता है तब आप लाइंस क्रॉस करते हैं कुछ। सो इसने भी कुछ पॉइंट्स पे लाइंस क्रॉस की है जहाँ पे ये ऐसी बात बोल दी इसने। हाँ ठीक है। जो कि प्रॉब्ली शायद इंसान दिल से नहीं करता, लेकिन निकल जाती है, बैक ऑफ द Right. माइंड होती है लेकिन निकल जाती है। राइट। सो ये वही बातें हैं जो कि निकल गई बैक ऑफ द माइंड, लेकिन प्यार बहुत है, लेकिन वो बिलीफ उसका इस चीज़ में नहीं, इसलिए वो चाहता है कि चलो ये मुझे मिल गई है, अब हासिल मैंने कर लिया इसको, अब हम निकल जाते हैं सब चीज़ों से। ये आस्ताने के झमेलों से, ये घर वालों के झमेलों से, प्रॉपर्टी, ये फलाना फलाना, लेट्स जस्ट मेक अ न्यू वर्ल्ड समवेयर एल्स। और ये बड़ी कॉमन बात है, कोई हाँ नहीं वो तो ठीक है, वो कमा लेगा वो, मतलब है अब, क्योंकि अभी तक हमने कुछ खास करते हुए देखा नहीं है तो हाँ वो बस वो कूद गया ना बस, हाँ। कि हाँ कुछ ना कुछ कर लेंगे बस कुछ अब। ना कुछ कर लेंगे। हाँ। उसका ये प्लान तो नहीं है ना आस्ताने के पैसों पे चलने का या उसकी बीवी के पैसों पे मेरा तो चलने का ख्याल था प्लान। बड़ा अच्छा बिजनेस बनता कि वो अलग से आसाना बट खोल ये देता। ये गलत हो जाता। ये भी लोग कहते हैं कि आस्ताने पे के पैसों पे या बीवी के पैसों पे इसकी वो है, नज़र है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। उसको ये है कि हाँ इसको छोड़ो और हम कहीं और कुछ बनाते हैं। अच्छा तो हमें जुनैद ये माइंडसेट चेंज नहीं करना चाहिए कि बीवी के पैसे या मियाँ के पैसे, shouldn't we be showing people that मियाँ बीवी दोनों कमाएं Equally और इक्वल contribute. डालें, बिल्कुल बिल्कुल, और that's true. उसमें करें तो अच्छी बात है। बिल्कुल हाँ, ये बात मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ इस बात को कि कंट्रीब्यूट, जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं तो फिर बोथ नीड टू कंट्रीब्यूट इक्वली, दे बोथ नीड टू टेक रिस्पांसिबिलिटी। बट आई थिंक विजदान वाला कैरेक्टर जो है वो स्लाइटली ऑफ कोर्स एक टिपिकल कैरेक्टर है। अभी तक नहीं था वैसे। टिपिकल नहीं, लेकिन फिर भी इतना वो तो नहीं है ना, ये है तो एक मिडिल क्लास फैमिली ना। अरे भाई एक अगर average middle टिपिकल class- होता तो वो कब का जोया के साथ एक साइड में अफेयर चला चुका होता। अगर नहीं, नहीं, नहीं। अगर नहीं, वो भी कह नहीं सकती, किसी और चैनल पे अगर होता तो विजदान अभी तक अपनी साली के साथ, होने वाली साली के साथ हाँ, कुछ ना नहीं। कुछ तो कर ही चुका होता। नहीं वो एक और बात है, लेकिन प्यार में भी ऐसे बहुत से होते हैं लोग जो कि बहुत डेडिकेटेड होते हैं प्यार में। ये बहुत डेडिकेटेड है, लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स एक हद तक मर्द की वो भी तो है ना मैस्कुलिनिटी, कि नहीं नहीं मैं कमाऊंगा, जो कि हमारे अंदर एम्बेडेड भी एक तरह से कि मुझे कमाना है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं ही ब्रेड। और वो शादी के बाद ज्यादा उभरती है बिकॉज यू हाँ। हैव व्हाट यू वांटेड, हाँ। you have the woman you wanted, हाँ. तो अब now come back to normal So kind of. and well, most women actually do like that as well. They do like the guy to take ownership. Most women. Exactly. Okay. Most women like to be at ease and comfort. Blah, and they I want think most men and women would like their spouses to be in control of any situation that they are supposed to be control हाँ, of. हाँ, बेशक वो आपकी नौकरी हो या घर हो या प्रोफेशन हो या बच्चे हो, हाँ. you need to be in control of a situation that you are in the middle of. हाँ. उसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, हाँ. ये बात तो है। So विजदान जो है वो प्रॉब्ली शायद उसने अब ये भी नहीं सोचा हुआ कि बीवी ना कमाए, लेकिन वो ये है कि उसका कि अभी हम इस प्रोसेस से निकल आए, और ये जो है आस्तानी वाली जो साइकी है सारी, और ये जो ख्वाब वाली है, ये एक सुपरफिशियल सी जो बातें हैं, उसको तो सुपरफिशियल लगती है ना, उसको तो नहीं पता, उसको ख्वाब तो नहीं आता, तो वो उसको इससे रिलेट नहीं करता। तो वो अभी चाह रहा है कि हम निकलें इस प्रोसेस से, इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से बाहर निकलें,
क्योंकि इतने अरसे बाद रिलीफ मिला उसको, उसकी शादी हो गई अब के मतलब बचपन से पता नहीं कब से ख्वाब देखे हैं उसने बचपन की शादी ख्वाब था उसका, बिल्कुल बिल्कुल कई जन्मों का लग रहा के है। जन्म। हाँ, तो वो जब पूरा हुआ है तो अब तो उसको है कि यार हम कहीं बाहर निकल जाते हैं बस। आई विश कि इन्होंने वजदान के कैरेक्टर में थोड़ी सी कोई बैक स्टोरी दी होती कि मे बी ही इज़ स्टडिंग समथिंग सीरियस और साइंटिफिक और ज़्यादा एनालिटिकल थिंकिंग उसका माइंड है कि वो नहीं यकीन कर पा रहा है इन चीज़ों पे, या ज़रा से उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स पे भी थोड़ा सा फोकस किया जाता है। बिकॉज अभी वी डोंट इवन नो कि उसने पढ़ा क्या है, वो करता क्या है, वी जस्ट नो कि बाप की दुकान पे जाता है हाँ एंड दैट्स अबाउट इट, बट देयर इज़ नो रियली इन्वेस्टमेंट इन हिज कैरेक्टर। Therefore, it is difficult to understand कि I mean एकदम इसको क्या हुआ है। हाँ आई थिंक मैंने पढ़ा है, लेकिन मैंने भी पढ़ा ही है। हाँ मैंने भी इसके शेड्स जो हैं वो ऑब्जर्वेशन से मतलब Exactly. अपनी ऑब्जर्वेशन से ही निकाले हैं। बिल्कुल। मुझे भी स्क्रिप्ट से ही मैंने पढ़ा है, लेकिन वही बात है, एक टिपिकल जो इंसान है, मर्द जो है मिडिल क्लास फैमिली का, उसके यही आइडियाज होते हैं, ये यही हर थॉट्स होते क्लास हैं, में से यही आइडियल होता है मेरे ख्याल है। उसके थॉट्स यही होते हैं। या हाँ, सो और इस जोन में रहने वाले भी बहुत से मर्द होते हैं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ऐसे मर्द जो हैं वो फिर जोया जैसी लड़कियों पे कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, जो इतना प्यार करने वाला तो है वो तो फिर नहीं करेगा। वो भी तो इतना प्यार, वो अच्छा वो क्या है, मेरा ख्याल है कि अगर वजदान औरत होता और जोया मर्द होती तो डेफिनेटली देखने वाला कहता कि यार दिस इज़ प्योर हरासमेंट, जो वो कर रही है वो हरासमेंट ही है ना, वो कॉन्स्टेंटली उसको हाँ धुतकार रहा है और कॉन्स्टेंटली वो चिपकी चली आ रही है। मगर वो जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो आपको क्या लगा था कि ये कैरेक्टर क्या है जोया का, एंड व्हाट रिलेशनशिप विल शी हैव विद वजदान? सोया कैरेक्टर बहुत टिपिकल है। एक औरत जो है, जो इतना पसंद करती है, उसने भी बचपन से देखा है ना, वो भी इंस्पायर्ड है, इम्प्रेस्ड है वेदांत के पर्सोना ऑब्सेस्ड है से, वो, मुझे तो ऑब्सेस्ड लगता है। है साइकोटिकली ऑब्सेस्ड है। तो जब इतने ऑब्सेस्ड है तो फिर आप नहीं देखते कि आपके आसपास कौन है, आप नहीं देखते कि मेरी बहन को पसंद है। और यूजुअली वुमेन रिएक्ट एग्रेसिवली इन कंपटीशन, जनरली मेन भी एट टाइम्स टू। उसको पता है कि वो पसंद करता है बहुत ही, विजदान मेरी बहन को पसंद करता है, कंपटीशन उसके सामने खड़ा हुआ है, तब तो और एग्रेसिव हो जाता है इंसान। तो शी इज एग्रेसिव लाइक दैट, शी सीइंग कि मेरी बहन है सामने है, वो देख ऑब्जर्व कर रही है कैसे इनकी केमिस्ट्री डेवलप्ड है, कैसे एक दूसरे को रोमांटिकली देखते हैं, बात करते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, बॉन्ड कैसा स्ट्रांग है। वो तो ऑफ कोर्स और जेलस होगी, और जेलस होगी तो और ऑब्सेस्ड होगी। तो ऑब्सेशन में हरकतें कर रही है, और ये चीज़ें कोई इतनी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी तो नहीं है, नहीं है। नहीं। हाँ नहीं है, हम आजकल तो ड्रामों में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इन रियलिटी भी नहीं है। आई डोंट नो, सिस्टर राइवलरी क्या इतनी रैम्पेंट है हमारी सोसाइटी में? ऑफ कोर्स, देखिए सिस्टर राइवलरी दो इंडिविजुअल्स भी हैं ना एक तरह से, सिस्टर्स तो हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप सामने नजर आ रहा है, आपके सामने एक बॉन्ड नजर आ रहा है, केमिस्ट्री नजर आ रही है। जब सामने चीज़ आपकी आंखों के सामने होती है तो ज़्यादा जेलसी होती है, और जितनी जेलसी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा फिर एग्रेशन बढ़ जाता है, उतना ज़्यादा फिर पैशन बढ़ जाता है, ड्राइव बढ़ जाती है, मोटिव बढ़ जाता है। तो शी इज यानी मोटिवेटेड। सिस्टरहुड, सिस्टर लव, सैक्रिफाइस, वो तो सारा डाउन द ड्रेन एक किस्म वो का। हाँ, हाँ, वो फॉर कम दिस है, फॉर दीस बट कैरेक्टर्स। आई थिंक इस इन्वायरमेंट में इनके घर में है एक आपस में एक है गैप है, हर इंडिविजुअल के बीच में गैप है, और बिल्कुल। यूजुअली भी हर घर में कुछ गैप्स होते हैं भाई बहन भाइयों के बीच में। और कुछ एक आध सिबलिंग होता है जिनका बॉन्ड ज़्यादा होता है, किसी पेरेंट का किसी एक बच्चे से बॉन्ड ज़्यादा होता है, ये चीज़ें तो इक्वेशन हर घर में है। तो इस घर में जो कश्फ की इक्वेशन है वो थोड़ी सी क्वाइट सी है, वो है जो कि बड़ी रिस्पॉन्सिबल बच्ची है। राइट। और पेरेंट्स जो हैं वो भी उनकी आपस में ऐसी है, बाप जो है वैसे ही केयरलेस है। तो लेकिन फिर भी कश्फ की जो फीलिंग है टुवर्ड्स हर पेरेंट्स, वो ऑफ कोर्स वो सिंपैथी तो है उसके अंदर। हाँ, of जो मर्जी course। कर लें पेरेंट्स, जितने मर्जी ईवल हो जाए, बुरे हो जाएं, हाँ, वो सिंपैथेटिक और औलाद फिर भी केयर करती है कि मैं केयरिंग। आखिरकार मेरे पेरेंट्स हैं। हाँ हाँ। तो वो में वो कर रही है, वो पेरेंट्स के लिए सैक्रिफाइसेस भी कर रही है, वास्ताने पे भी आने को राजी हो गई है। तो ये है। अब जोया की ऑब्सेशन है, वो है उस ऑब्सेशन में वो मान भी गई है कि हाँ ठीक है, मैं शादी कर लेती हूँ उसके साथ, मतीउल्लाह के साथ। क्या was quite ये शादी कर लेती हूँ, शादी के सिर्फ खबर देनी थी कि ताकि यहाँ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो, क्रिएट हो। एग्जैक्टली। तो ये तो मैनिपुलेशन टैक्टिक्स हैं, ये तो हाँ, ये तो होता है, हाँ ये तो होता है। होता है। ऐसे कामों में ये तो होता है। राइट, सो जुनैद, you've done around 2 dozen plays, More than 2 dramas, dozen. more than 2 dozen, हाँ। काफी सारा काम हाँ, किया है। Is there a thought behind signing a drama serial? और या बहुत लोग सोचते हैं कि यार काम इतना लिमिटेड है कि जो भी मिल रहा है as long as अच्छा पोजिशन्ड कैरेक्टर है, बहुत ही साइड ट्रैक नहीं है, तो ले लो। देखिए वो तो यही है, पोजीशन तो होना चाहिए एक तरह से, कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए, राइटर स्ट्रांग होना चाहिए, डायरेक्टर खास तौर पे स्ट्रांग होना चाहिए।
कास्ट पे मैं रह उतना क्या गया फिर? कास्ट में वो पिकी नहीं हो ना, मतलब हमारा वो होता है ना कि एक फॉर्मूला है टू क्रिएट अ ब्रांड नेम दैट यू नीड टू बी कास्टेड विद with A-listers, you need to have be casted in an A-list project, which is fine because of course हमारी audience की perception ऐसी है. They consider only those people stars who are casted in only those projects, जो कि are the flagships या casted alongside only A-listers, which is fine. पर मुझे वो कभी भी नहीं रहा. मेरा मोटिव इस फील्ड में एक तो सिर्फ वो क्रिएटिव आउटलेट है एंड आई हैव स्टडी कैरेक्टर्स. मुझे कैरेक्टर्स पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे अंडरस्टैंड करना अच्छा लगता है कि है क्या, इंसान को पढ़ना अच्छा लगता है, ह्यूमन साइकी को अंडरस्टैंड करना अच्छा लगता है. सो मेरे लिए ये एक क्रिएटिव आउटलेट है. इट्स नॉट अ ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज फॉर मी. सो मेरे लिए वो नहीं है कि मुझे ओ इसी के साथ काम करना है, इसी हीरोइन के साथ काम करना है, इसी डायरेक्टर के साथ काम करना है, ओ ये अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है, ये अवार्ड विनिंग एक्टर है, मुझे इसी के साथ काम करना. नहीं, मेरे ये है ही नहीं. आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन द पास्ट. सो मुझे वो, मेरे लिए ब्रांड बिल्डिंग इज नॉट द मोटिव. मेरे लिए क्रिएटिव आउटलेट इज मोर इम्पोर्टेंट. राइट. सो कैरेक्टर होना चाहिए अच्छा, डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए, बस डायरेक्टर आपसे निकालता है अच्छी चीज़. वो आप उस कैरेक्टर को एनहांस करता है, नई डायरेक्शन लेके आता है. Of course. So, वो इम्पोर्टेंट है. बस ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट. What do you think is important in positioning oneself as an actor या जिस तरह आप A-list की बात कर रहे हो? You don't fraternize a lot. We don't see you everywhere. मतलब ऐसा नहीं है कि जी हर जगह या constantly Instagram पे या अब बहुत सारे elements हैं जो कि एक actor को स्टार, मेगा स्टार या एलिवेट करते हैं. तो आई मीन व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दैट चैनल, क्या है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको यू नीड टू बी कास्टेड विद द A-listers, यू नीड टू बी कास्टेड विद A-list डायरेक्टर्स. आपको आपकी PR जो है वो भी उसी हिसाब से होनी चाहिए. PR से फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स पड़ता है. आपकी PR जो है वो भी इसी हिसाब से होनी चाहिए that you are seen around all those people. The right places. The right places. Right. The right actors, the right people, the right producers. ऑफ कोर्स आपकी पर्सनल भी इंटरेक्शन भी है. पर्सनल अगर आपकी अच्छी केमिस्ट्री है विद द टॉप टियर पीपल, वो भी दैट हेल्प्स. बस यही है. और यू नीड सर्टेन काइंड ऑफ एक्सक्लूसिविटी एज वेल टू मेंटेन दैट चार्म. डिपेंडिंग ऑन व्हिच कैटेगरी यू आर प्लेइंग इन. अगर आप बहुत ही सीरियस में खेल रहे हैं, अगर आप बहुत ही मासेस में खेल रहे हैं, तो थोड़ी डायनामिक्स चेंज हो जाती हैं. अगर आप बहुत ही एक्सक्लूसिव और मैच्योर कंटेंट में खेल रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा एक्सक्लूसिव हो जाते हैं. सो ये डायनामिक्स हैं जो कि हर एक्टर जो है अपने हिसाब से डेवलप करता है. मैं इवॉल्व भी करती रहती हैं, एक जैसी नहीं रहती शायद. एंड ऑफ कोर्स एक इमेज बिल्डिंग है व्हिच इज एन ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन इमेज. एट टाइम्स वन जब आपका ऑफ स्क्रीन इमेज भी आप यू सेल एन ऑफ स्क्रीन इमेज टू एट टाइम मोस्ट एक्टर्स. सो अगर वो इन सिंक है विद योर ऑन स्क्रीन इमेज देन इट्स गुड. सो एट टाइम्स कभी कभार जब वो खबरें आती हैं लोगों की कि यार ये क्या कर रहा है, वो होता है कि जब आपका ऑफ स्क्रीन इमेज का बबल बस्ट हो जाता है which you have created, वो बस्ट हो जाता है तो फिर एक कंट्रोवर्सी बननी शुरू हो जाती है. सो वो भी एक एंगल है, आजकल कंट्रोवर्शियल एंगल भी है एक तरह से. आपकी तो हमने कंट्रोवर्सी देखी नहीं आज तक कोई. क्योंकि मेरा मोटिव नहीं है ना वो. अच्छा. my motive, as I said, कि my motive is not to be a popular star, because मेरा लिए क्रिएटिव आउटलेट है कि सो मैं वो उस तरह का प्रेशर में आता भी नहीं और लेता भी नहीं हूँ. आई डोंट वांट टू टेक दैट प्रेशर. बट wouldn't a bigger star mean more money, more fame? हाँ, बट आई थिंक उसका बैगेज भी काफ़ी स्ट्रांग है. फिर बैगेज बहुत है, you're right. सो उसका इमोशनल बैगेज भी काफ़ी स्ट्रांग है. मैं अब आजकल वैसे भी बहुत खुद भी डिस्कस करता हूँ और इमोशनल मेंटल स्टेबिलिटी पे बहुत बात करता हूँ आजकल. आई लाइक टू कीप इट दैट वे. एंड मेरी एम्बिशंस हैं ऑफ कोर्स इन लाइफ, बट उतने नहीं है जितने में मैं अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को ही चेंज कर दूँ फॉर द सेक ऑफ अ ब्रांड नेम, फॉर द सेक ऑफ going for something, for going for more money, for more fame. So I like to keep my individuality, keep my sanity with me, because that's more important for me. It's quite interesting that Pakistan mein it's become a very natural transition for musicians to get into acting and then to get into the big screen. क्या कोई full circle है? Do you ever plan to get back into singing? बिल्कुल है. एक्टिंग की वजह से थोड़ी सी बैक सीट ले ली थी मैंने, लेकिन आई एम वर्किंग ऑन लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स विद कॉल एंड आल्सो other than call. Call is still around? Call is still around, of course. मतलब लोग तो सारे हैं ही, लेकिन कुछ अलग-अलग से हैं. हम बस थोड़ा बिजी हो गए हैं. मैं अपने इसमें हो गया. जुल्फी is doing great in terms of his productions. Absolutely. With Nescafe and all, yeah. हाँ, तो वो एक बड़ा कमाल कंटेंट प्रोड्यूस करता है. मैं टेलीविजन की साइड पे हूँ. हमारा तीसरा बैंड उमर सुल्तान है, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो इज ट्रैवलिंग हियर एंड देयर इधर-उधर. तो हम इसलिए ज़रा ऑक्यूपाइड है, लेकिन हम
अभी we're working on something. I think by November December we'll be coming out with something really big. उसके अलावा मेरे अपने कुछ projects भी हैं which I'm developing. Great. So Music now- related? Music related. Okay. So अब you'll get to see some. more Interesting. I think action. this is a very cool breed of actors in Pakistan. It's specific to Pakistan. जो musician actors हैं, almost बहुत किसी को भी मतलब major actors जो हैं वो सब पहले musician थे, फवाद से ही शुरू कर लें उसके बाद it's I think it's really cool that our actors are so multi-dimensional and talented that म्यूजिशियन एक वैसे ही क्रिएटिव आदमी होता है एक तरह से absolutely. और उसको एक्सप्रेस करने की पहले से हुई हुई होती है म्यूजिक वीडियोस में भी हम थोड़ा बहुत और मेरा कैमरा हाल एग्जैक्टली कैमरा फ्रेंडली कैमरा होते हैं हो जाते हैं हल्का हाँ, फुल्का हाँ, तो दिस इज टोटली डिफरेंट डायमेंशन लेकिन हम हो जाते हैं थोड़ा बहुत लेकिन क्योंकि हम लिखते भी हैं गाते भी हैं बनाते भी हैं तो हमारी ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी ज़्यादा एक कह सकते हैं हम थोड़ी सी ज़्यादा पर्टिकुलर होती है हाँ. So इसलिए आई थिंक मे बी प्रॉब्ली हम डेवलप कर जाते हैं easy. I think it's a very cool आई थिंक transition. दोनों हम ट्रांजिशन दोनों कर सकते हैं एक्टर्स भी एट टाइम्स गाना शुरू हो जाते हैं नहीं मेरे ख्याल में नहीं let's not try that. नहीं मैं इस मामले में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि जी इस कोर्स में नहीं जाना चाहिए उस कोर्स में नहीं जाना चाहिए आई थिंक आर्ट इज वेरी डाइवर्स Of course. लेकिन I think singing requires a certain specific skill set. एग्जैक्टली अब तो इतने जॉनर्स डेवलप हो चुके हैं हाँ ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के हाँ बट अब तो जॉनर्स इतने डेवलप हो चुके हैं एक टाइम था जब आप बहुत ही क्लासिकल बेस्ड काम होता था अब तो जॉनर्स इतने बढ़ चुके हैं दिस रैप दिस हिप हॉप गॉड नोस व्हाट Yeah, but you still need to have a certain lyrical angle feature in your body. You need to have maybe some scale Content, of content तो होना चाहिए और एक certain coolness का level भी होना चाहिए जो कि सब actors में नहीं होता. But yeah, okay. Controversy. You mentioned that you stay away from like overexposure, being in the limelight too much. You're not very conscious about building a brand per se. मुझे ये नहीं है कि मुझे सोशल मीडिया पे इतने मेरे फॉलोअर्स हैं ना मुझे तो उसको 4 मिलियन करना है कैसे करूँ मैं नहीं ऐसा नहीं है वो नॉट एट ऑल Not at all. क्यों Controversy क्यों नहीं बनी? Why do you think? I mean, almost हर एक की बन जाती है and you have been paired with certain people over time a lot. For example, हिरा के साथ ही आपकी काफी casting हुई है. I think the most popular casting would be with हिरा. With her, है ना? तो आज तक हमने कुछ नहीं सुना कि वो off screen भी है. अब तो खैर दोनों ही शादीशुदा but even before that. तो शुरू से शादीशुदा है. शुरू से शादीशुदा थे. वो उससे क्या फर्क नहीं पड़ता. नहीं फर्क पड़ता लेकिन हमने हमारी जो नजर आती है केमिस्ट्री बिकॉज हमारे जो सिबलिंग्स भी बहुत हमारे जो पार्टनर्स हैं वो बड़े अंडरस्टैंडिंग भी हैं एक तरह से और हम भी एक तरह से बहुत अच्छे दोस्त हैं मैं मानी को अच्छी तरह जानता हूँ मानी बहुत एक शूली आदमी है और आई नो कि मानी और हिरा आर मेड फॉर ईच अदर दे आर वेरी मच अलाइक दे वेरी मच उनकी जोड़ी जो है वो पक्की जोड़ी है सो वो अंडरस्टैंड करता हूँ मैं भी करता हूँ और हिरा भी करती है मानी भी और बच्चों की भी दोस्ती आपस में. You have 2 kids? I have 2 kids. You have 2 kids, हाँ. तो इसलिए हमारी बड़े कंफर्टेबल सा स्पेस होता है हमारे पास काम करने का. सो वो शायद लग रहा हो कि यार ये बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है क्या है लेकिन वो इज जस्ट वेरी फ्रेंडली वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट. हाँ, I think it all begins with a good friendship. हाँ वो केमिस्ट्री जो है it begins with a good friendship. तो ये तो अच्छी बात है. अच्छी बात है. हाँ आगे क्या है? How does the movie look like? हमने बिग अनाउंसमेंट सुनी थी प्री कोरोना. हाँ हम तो वी वर अबाउट टू हम तो सोच रहे थे कोई दोनों ईदों के बीच में कुछ एक स्लॉट हम बना रहे थे रिलीज का. यस क्या फिल्मिंग हो चुकी है? हाँ वी शॉट हम सारा कुछ शूट कर चुके हैं. Oh really? I thought that it was going on floors now. नहीं हम तो शूट कर चुके हैं हम तो ऑलमोस्ट कहे दिल किधर है? कहे दिल जिधर. जिधर. हाँ कहे दिल जिधर. तो जिधर को किधर इधर उधर क्यों हो रहा है वो? ये टंग ट्विस्टर मैंने सोचा था मैंने कि टंग ट्विस्टर क्यों फिर एक गाना एक्चुअली टाइटल सॉन्ग है वो बना हुआ है इस पे तो जब गाना आएगा ना तब ये समझ आ जाएगा. Are you singing anything in the film yourself? नहीं गाने मुझसे पहले बन चुके थे. ओहो अच्छा. तो मैंने वो कहा ही नहीं किया यार अच्छा ये मैं गा देता हूँ. द कैरेक्टर इज वेरी गुड. मुझे शुरू से सिंस द रिवाइवल ऑफ सिनेमा मुझे आ रही थी ऑफर्स लेकिन कुछ कैरेक्टर समझ नहीं आ रहा था कुछ टीम समझ नहीं आ रही थी. बट नाउ जलाल रूमी इज द डायरेक्टर. जलाल के साथ मैंने म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं सो आई नोन हिम फॉर अ व्हाइल सो आई हैव नोन हिज वर्क सो ही इज अ गुड डायरेक्टर. मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो ऑफ कोर्स हमने उसको भी अच्छा डेवलप कर लिया. स्क्रिप्ट इज गुड कैरेक्टर इज गुड इसके कैरेक्टर्स में भी वो ग्राफ्स हैं. एक यंग स्टूडेंट लाइफ है फिर उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ आ जाती है. सो अच्छी एक दोस्ती की कहानी है बिटवीन फ्रेंड्स रिलेशनशिप है.
देयर इज अ मैसेज एज वेल। एक मैसेज आजकल काफ़ी है, हमारे पाकिस्तान में भी है, ड्रग अब्यूज़ के। Right. तो उस पे उसका भी Okay. हिट किया हमने सरल तरीके से। बाकी उसमें गाने हैं, डांस भी किया मैंने। यही कुछ चाहिए। तो हाँ, दैट्स अ डिफरेंट समथिंग डिफरेंट दैट आई हैवंट डन बिफोर। टीवी पे तो कभी नहीं किया होगा डांस। कभी भी नहीं किया और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता मुझसे, क्योंकि जितने मैंने सीरियस कैरेक्टर्स किए हैं, तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैं Even as करूँगा। part of Call, I don't remember any music video in which you really danced. अब कब हमारा म्यूजिक ही नहीं डांस वाला। Exactly, वो तो हाँ। रॉक बैलेड टाइप था। हाँ। इसमें कोई ऐसा डांस वाला नहीं तो है, सीन नहीं वो था। तो हेड बैंगिंग वाला था, तो हेड Headbang, बैंगिंग तो हाँ, वो कुछ तो पर्ल इसलिए- जैम टाइप सीन था, तो वो ऐसा हेडबैंगिंग वाला। लेकिन शादियों पे मैंने किए हैं, अपने भाई की शादियों पे, घर वालों की शादियों पे, कजनों की शादियों पे किए हैं हाँ, डांस। हाँ। लेकिन कोई इस तरह की हल्की फुल्की स्किल निकलेगी अंदर से, तो दैट्स समथिंग डिफरेंट। लेकिन अब देखते हैं, अब सिनेमा कब खुलते हैं। एग्जैक्टली, और, असल बात तो यही है। खुल तो मेरे ख्याल खुलना शुरू तो हो जाएंगे, बट we're on a spike again. So हाँ, let's see, जब तक वैक्सीन नहीं निकलता उस वक्त तब तो तक मुश्किल भी है। कहाँ स्कूल भी खुल के बंद हो गए हैं, so वो मुश्किल है। Coming back to Kashf and coming full circle, हाँ। एक रिकरिंग ख्वाब कश्फ को आता है about वजदान and जोया हाँ। getting married. उसमें कोई डेप्थ है या ये वो वाला ख्वाब है जो कि इसका जवाब सुनने के लिए आपको अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। पता नहीं, अगले एपिसोड तो देखेंगे। आई डोंट नो। लेकिन ख्वाब तो ख्वाब है ना। हाँ, अब ख्वाब जरूरी नहीं कि हर ख्वाब सच हो जाए, लेकिन हो भी लेकिन सकता कश्फ है। तो होता है। हो भी सकता है, हाँ। हो भी सकता है कि हो कि ना हो। तो ये यू नेवर नो।